गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी कल रात की एनर्जीज़ के लिए। देखिए कि आपके पर्सन कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे आपके लिए। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी कल रात किस एनर्जी में थे आपके पर्सन। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उस पर्सन की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे, कल रात की उनकी एनर्जीज़ क्या थी, कल रात क्या चल रहा था उनके दिमाग में। 10 of Wands, Two of Wands, the Lovers, Ten of Swords, and Ace of Wands. बॉटम ऑफ द डेक से द मैजिशियन। मुझे दो एनर्जीज यहाँ पर दिखाई देती हैं और दोनों को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, आपके साथ हो सकता है पहली ना तो दूसरी रेजोनेट करे, क्योंकि दो एनर्जीज में यहाँ पर पिक कर पा रही हो। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये कंडीशन दिखाई देती है कि आपके पर्सन और आप कहीं ना कहीं टेंशन में इस चीज़ को लेकर के हो कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते का फ्यूचर क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इस रिश्ते में इन फ्यूचर क्या हो सकता है। ठीक है, फ्यूचर की कोई क्लियरिटी नहीं है, फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, क्योंकि चैलेंजेस बहुत हैं। ऑलराइट, एंड दूसरी जो कंडीशन है जो मुझे दिखाई देती है वो ये कि इस शख्स ने आपको चीट किया, इस शख्स ने आपको छोड़ा, आपसे ब्रेकअप किया, किसी और के साथ रिलेशनशिप में गए। ठीक है, तो अभी आप दोनों का एक नो कांटेक्ट चल रहा है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है। तो दूसरी कंडीशन ये मुझे दिखाई देती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं कल रात की वो कुछ ऐसी हैं कि आपके पर्सन दोनों ही एनर्जीज़ में, दोनों ही केसेस में कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे कल रात। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे थे, चीज़ों को फिक्स करने के बारे में, चीज़ों को ठीक करने के बारे में भी सोच रहे थे। देखो, पहली एनर्जी जिनका फ्यूचर को लेकर के इशू हो रहा है कनेक्शन के, आपके पर्सन कल रात काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे, क्योंकि वो बहुत सोच रहे हैं। अब मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनके जो ये सोच है, ये बहुत ज़्यादा सोचना है, वो फैसले लेने का है। क्यों ना कोई वो फैसला लेना चाहते हैं, लेकिन उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि फ़ैसला मैं क्या लूँ। ठीक है, तो वो कोई ना कोई फ़ैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं और उसी को सोच करके कहीं ना कहीं टेंशन उनको बहुत ज़्यादा हो रही है। प्यार ये आपसे बहुत करते हैं, लेकिन आगे फ्यूचर कुछ दिखाई नहीं दे रहा और अभी उनको एक फ़ैसला भी लेना है कि उन्हें क्या करना है उनको इस रिश्ते में। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन एक फ़ैसला लेना चाहते हैं और जिसके बारे में कल रात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। ठीक है, एक तरफ थॉट ये आता है कि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कुछ पॉजिटिव होते हुए, तो अगर इस रिश्ते से बाहर निकलते हैं, अगर इस रिश्ते को यहीं छोड़ करके आगे बढ़ने का ये सोचते हैं, तो इनका ऐसा फील होता है कि क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर मुझे क्लियर दिखाई देता है कि आपसे प्यार करते हैं, तो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि आपसे दूर जाना पड़े। तो ये इस चीज़ को सोच करके भी बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़ होती है कि आपसे, आपके बिना या आपसे दूर ये कैसे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इनको तकलीफ़ होती है। ओके, लेकिन ये काफ़ी, अभी देखो मैं ये कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई फ़ैसला ले लिया है, अभी किसी फ़ैसले पर नहीं है, बट जब ये सोचते हैं तो इनको घुटन होती है, सोचते हैं तो इनको तकलीफ़ होती है। ठीक है, और ये फ़ैसला लेना चाहते हैं क्योंकि ना तो ये खुद स्टक रहना चाहते और ना आपको स्टक रखना चाहते, ये भी चीज़ों में क्लियरिटी चाहते हैं। इनका ये है कि एक क्लियर होना चाहिए, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ताकि किसी की भी लाइफ स्टक ना हो। ठीक है, ये नहीं चाहते कि इनकी वजह से आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, ये नहीं चाहते कोई भी दिक्कत आप फेस करो। सो ये एक फ़ैसला लेना चाहते इस रिश्ते से रिलेटेड, जिसके बारे में कल रात बहुत ज़्यादा
सोच रहे थे, ठीक है, ओवरथिंक कर रहे थे। दूसरी जो कंडीशन है जिसमें इन्होंने आपको चीट किया, जिसमें इन्होंने आपको धोखा दिया और ये कहीं ना कहीं किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए आपको छोड़ करके, तो वैसी कंडीशन में मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आप ये कह सकते हो कि आपके प्यार को कहीं ना कहीं अभी वो समझ रहे हैं, आपके प्यार को कहीं ना कहीं वो अभी समझ रहे हैं। हाँ, कल रात ये आपके बारे में सोच रहे थे। टेंशन इस बात की हो रही है कि नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने आपके साथ जो धोखा किया, इन्होंने जो आपके साथ चीट किया, उसको लेकर के कहीं ना कहीं इनको काफ़ी वो चीज़ अभी तकलीफ़ पहुंचा रही है कि अगर मैं उसके साथ एक नई शुरुआत भी करता हूँ तो वो मेरे ऊपर ट्रस्ट क्यों करेगी या वो मेरे ऊपर ट्रस्ट क्यों करेगा, ठीक है। खुद को रिस्पॉन्सिबल भी ये मान रहे हैं कि मेरी ही वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इन्होंने आपको चीट तो किया, लेकिन आई थिंक कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिससे समझ भी बड़ी जल्दी इनको आ रही है कि इन्होंने गलत किया, गलत शख्स को छोड़ दिया। अभी मुझे दिखाई देता है कि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मीन्स आपके साथ रिलेशनशिप में वापस से आना चाहते हैं, लेकिन कल रात सिर्फ उसके बारे में सोच रहे थे और सोचने भर में ही काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट्स आ गए कि वो मुझ पर क्यों ट्रस्ट करेगी, वो मुझे क्यों मौका देगी और मैं किस मुंह से उसके सामने जाऊंगा या जाऊंगी, इस तरीके के, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई देती है। यहाँ पर मैं आपको साइन बता देती हूँ। साइन है यहाँ पर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला और कुंभ राशि। उसके अलावा मुझे दिखाई देते हैं यहाँ पर डेट 10 है, 2 है, 6 है और 1 है। हो सकता है एंजल नंबर 10-10 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। अगर एंजल नंबर 10-10 आपको दिखाई दे रहे हो तो इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है, ओके। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है यहाँ पर अक्टूबर, फरवरी और जून एंड जनवरी, ठीक है। कॉम्बिनेशन वाली डेट ऑफ बर्थ भी आई है, वो है ऑलराइट, कॉम्बिनेशन वाली जो डेट ऑफ बर्थ आई है वो है 10 अक्टूबर, ठीक है। 10 अक्टूबर यहाँ पर कॉम्बिनेशन में आया है कि 10 अक्टूबर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। एंड कुछ इनके साथ जो कॉम्बिनेशन है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक तो कॉम्बिनेशन जो निकल के आया वो है 10 अक्टूबर का, दूसरा मुझे दिखाई देता है 28 अक्टूबर, 28 और 10 अक्टूबर मैंने बता दिया, ये दो ही कॉम्बिनेशन है इसमें, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये हो सकता है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और एनर्जीज देख लेते हैं यहाँ से क्या एनर्जीज हैं। आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों का मुझे दिखाई देता है कि शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों का, या हो सकता है पहले आप साथ ही रहते थे या लॉन्ग डिस्टेंस पहले नहीं था बट कुछ टाइम से हुआ है, ऐसा भी दिखाई देता है। कुछ लोग ऐसा है कि लॉन्ग डिस्टेंस ही रिलेशनशिप था और कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिखाई देता है कि पहले नहीं था लेकिन अभी लॉन्ग डिस्टेंस है। The Hermit, realizations, Seven of Coins, Knight of Swords, Four of Cups, द फूल। न्यू बिगिनिंग के बारे में बहुत थॉट दिखाई देता है। क्वीन ऑफ कॉइन्स यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली आपका नेचर यहाँ पर बहुत ख़ास है। जिस तरीके के आप पर्सन हो, जिस तरीके का आपका नेचर है, एक्चुअली इनको वो नेचर बहुत पसंद है। ये भी हो सकता है कि ये पहले कभी जिस तरीके का आपका नेचर है ना, वैसे नेचर के पर्सन से पहले कभी मिले नहीं हैं, ये भी हो सकता है। या मैं कहूँ कि आपका नेचर उनके हिसाब से परफेक्ट है। उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसका नेचर उनको बहुत भाया है। इतने लोग हैं बट आपका ही स्वभाव उनको पसंद आया है कि
हाँ, आप एकदम फिट बैठते हो, ठीक है। दोनों ही केसेस में दिखाई देता है। पहले में तो मुझे दिखाई दे रहा है टेंशन है क्योंकि परेशानियां बहुत है, दूसरे में धोखा दिया गया है, लेकिन धोखा देने के बाद और बाकी दुनिया से डील करने के बाद में ये अकल आ गई है कि उससे अच्छा मुझे नहीं मिल सकता है, ठीक है। सो रियलाइजेशन, शादी ये आपके साथ करना चाहते हैं, आगे आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ शादी होती है, अगर आपके साथ आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छी रहेगी इनकी लाइफ आगे, ये हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, ठीक है। तो सोचते बहुत हैं, लेकिन वही कि एक नई शुरुआत के बारे में सोच तो बहुत रहे, थॉट्स तो बहुत क्रिएट कर रहे हैं। और जो नो कांटेक्ट में है उनका ऐसा भी हो रहा होगा कि आजकल आप थोड़ी बेचैनी सी फील कर रहे होगे और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से मैं ऐसे इतना बेचैनी क्यों फील कर रही हूँ या क्यों कर रहा हूँ, उसकी याद इतना क्यों आ रही है, क्यों, क्योंकि वो आपके बारे में कंटिन्यूसली सोचे जा रहे हैं, वो आपके लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी खुद की बहुत सारी जो है उन्होंने गलतियाँ इतनी कर दी हैं कि वो आए किस मुंह से। और दूसरी कंडीशन में दिखाई देता है कि आप दोनों की बातचीत होती है, बस चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि आपके पर्सन कहीं ना कहीं नहीं फैसला ले पा रहे, उनके लिए आसान नहीं है, उनके लिए आसान नहीं है आपसे ये कह देना कि कुछ हो नहीं सकता, उनके लिए आसान नहीं है आपके साथ कंटिन्यू करना भी उनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आगे जाके फिर उस चीज़ को फेस करना पड़ेगा, तो उसको अभी फेस कर ले तो बेटर है, आगे जाके फिर वही चीज़ें सामने आएंगी तो अभी उसके बारे में सोच लिया जाए तो बेटर है। सो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई देती है मुझे। सो कंडीशन ये है दोनों ही केसेस में कि आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन एक को तो डर है मन में कि पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, दूसरे को ये कि कुछ श्योर नहीं है वो फ्यूचर को लेकर के कि वो आपका साथ दे भी पाएंगे नहीं दे पाएंगे, आपके लिए स्टैंड ले भी पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, और चीज़ें सब फेवर में होंगी कि नहीं होंगी, ये मन में डर है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। सो अगेन वही एनर्जी आ गई, बट एक चीज़ और रियलाइजेशन मुझे दिखाई दिया कि इनको एक चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज़ हुई है जिन्होंने धोखा दिया है कि आपसे बेटर पर्सन नहीं मिल सकता, आपके जैसा पर्सन नहीं मिल सकता। एंड जिन्होंने धोखा नहीं दिया, चैलेंजेस के चलते दिक्कत आ रही है, फ्यूचर के चलते दिक्कत आ रही है, उनका भी यही है कि उनके पर्सन को पता है ऑलरेडी कि आपसे ज़्यादा बेटर नहीं मिलेगा पर्सन, आपके साथ जो बॉन्ड है, आपके साथ जो एक वाइब मैच हुई है वो नहीं होगी किसी और के साथ, ये कहीं ना कहीं जानते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिखाई देता है। आज मैं ये वाला डेक देखना चाहूँगी कि इससे क्या एनर्जीज आती है। रैंडमली मैं कार्ड्स लूँगी एंड लेट्स सी यूनिवर्स आप हमें जो भी बताना चाहते हैं प्लीज़ बताएं यहाँ से, ठीक है। मैं ले रही हूँ। यहाँ पर क्लोजनेस है, यहाँ पर एडिक्शन है, यहाँ पर रिलीजियस डिफरेंस है। हो सकता है आपका रिलीजन ही अलग है बिल्कुल, ये तो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया। कास्ट का ही बहुत बड़ा इशू हो जाता है, रिलीजन का तो और भी बड़ा इशू हो जाता है। सो रिलीजन का आई थिंक यहाँ पर इशू है, आप दोनों का रिलीजन डिफरेंट रिलीजन से हो आप दोनों। और एडिक्शन यहाँ पर ऐसा है कि आदत आपको भी है उनके साथ रहने की, उनको भी आदत है, ठीक है। उनका भी मन आपके बिना नहीं लगता और आपका भी उनके बिना नहीं लगता, क्योंकि आप दोनों बहुत क्लोज हो, आप दोनों का रिश्ता ऐसा रहा है कि लाइक यू नो बहुत ही सुंदर कनेक्शन है, ये बहुत सुंदर बॉन्ड है, ऐसा दिखाई देता है। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी, सब कुछ तो बढ़िया है, बस ये डिफरेंस जो है ना इसके चलते दिक्कत आ रही है, ऐसा कुछ दिखाई देता है मुझे। बट एक मैसेज ये कि वो भी आपके बिना नहीं रह सकते या नहीं रह पा रहे हैं और आप भी नहीं रह पा रहे हो, जो कि सेम चीज़ है। क्रेविंग, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके लिए क्रेविंग करते हैं, ठीक है, क्रेव करते हैं वो आपके लिए, ये मुझे दिखाई देता है। कमिटमेंट फोबिया, कमिटमेंट को लेकर के इश्यूज़ है, ये मुझे दिखाई देता है। और जिससे चीट किया ना, आई थिंक वो शख्स भी आपके साथ रहना चाहते हैं, बट आई थिंक उसके साथ भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस है और उसको भी कमिटमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ है। मीन्स यहाँ पर ये है कंडीशन कि साथ रहना चाहते हैं लेकिन श्योर कोई भी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, दिक्कत है।
लैक ऑफ केयर हो सकता है। जिनको धोखा मिला है उनका ऐसा था कि आपके रिश्ते में वो केयर ख़त्म हो गई थी, ये पर्सन आपकी केयर ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे रिश्ता बिगड़ता गया और फिर वो थर्ड पार्टी यानी इनका उधर चला जाना और ये सारी चीज़ें हो जाना। दूसरा, जिनका फ्यूचर को लेकर के इश्यूज़ है उनका भी मुझे ये दिखाई देता है रिलेशनशिप में कि आई थिंक आपके पर्सन उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इस कनेक्शन में, उतना पहले के जैसे अटेंशन नहीं दे रहे हैं। आपको फील होता है कि वो केयर नहीं कर रहे हैं। हो सकता है मतलब आप ना उनके हर हाल में उनके साथ खड़े रहते हो, उनके लिए अवेलेबल रहते हो, बट वो शख्स नहीं है आपके लिए अवेलेबल जब आपको उसकी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। तो आई थिंक ऐसा भी है यहाँ पर। अननेसेसरली वरिंग, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा डरना, बहुत ज़्यादा चिंता करना, ये हो रहा है आपके पर्सन के साथ। फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है यहाँ पर चीज़ों को, या लिया गया था पास्ट में। सो यहाँ पर फॉर ग्रांटेड की एनर्जी है। एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, देखो जब कम्युनिकेशन गैप हो जाता है ना, रिकन्सिलेशन भी है यहाँ पर। जब कम्युनिकेशन गैप हो जाता है ना, जब बात नहीं होती पार्टनर्स के बीच में, तो बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। वो स्पेस मिलते ही वो नेगेटिविटी पूरा भर देती है। जैसे ही बात हो रही है बहुत अच्छे से, एकदम से बात बंद हो गई, नेगेटिविटी आएगी। चाहे पर्सन नेगेटिव सोचना चाहे या ना सोचना चाहे, उसको आना ही है, वो आएगी आएगी। वाइब्स ही ऐसी आती हैं। बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आ जाए तो भी वही हाल होता है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपकी यहाँ पर हो रही हैं। एक्चुअली यहाँ पर मैं मिसअंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन बोलूँगी। दूसरा, यहाँ पर वो बातचीत उतने अच्छे से नहीं बैठ पा रही, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत दिखाई देती है। वो एक अलग टेंशन में है, आप एक अलग टेंशन में हो। सो इस वजह से कहीं ना कहीं वो दिक्कत आप फेस कर रहे हो रिलेशनशिप में, जो कि नहीं करनी थी। बट वही होता है ना, जब दोनों पार्टनर में से किसी एक को टेंशन और वो दूसरे को नहीं बता रहा, तो दूसरा कैसे समझेगा उसकी बात को, या कैसे उसकी जगह पर खुद को रख के देखेगा। वो तो यही सोचेगा ना कि यार अभी तक तो सब ठीक था, एकदम से क्या हो गया, शायद वो किसी और से बात करने लग गया या बात करने लग गई, या कुछ तो हो गया है, बस फिर वही बवाल शुरू हो जाता है। तो ऐसा कुछ हाल भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ऐसा भी हो रहा है आप दोनों के कनेक्शन में। मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा टाइम दे दो। कहते हैं कि वक्त को भी वक्त चाहिए होता है चीज़ों को बेटर करने के लिए, तो वक्त को थोड़ा सा वक्त दो यहाँ पर, थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होगा आपको। अगर ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग और अगर ऐसे ही डाउट्स आते रहे तो रिश्ता वीक हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स आपकी तरफ से। ओके, सेलिब्रेशन, वी हैव स्ट्रेस। वही टेंशन आपने भी ले रखी है क्योंकि रिश्ता इम्पोर्टेंट आपके लिए भी है। एंड कंपैरिजन, आई थिंक आप कंपैरिजन में जा रहे हो, कंपेयर बहुत करते हो, और ये कंपैरिजन वाली एनर्जी मुझे उनके लिए दिखाई दे रही है जिनके थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो गए हैं। आई थिंक आप जानते हो थर्ड पार्टी को, और थर्ड पार्टी को खुद को बहुत कंपेयर करते हो, और शायद ये भी है कि हाँ उस कंपैरिजन में आप खुद को बेटर भी पाते हो कि मैं उससे ज़्यादा बेटर हूँ, लेकिन ये कंपैरिजन ही गलत है। चाहे हम बेटर हैं उस पर्सन से या वो पर्सन हमसे बेटर है, मैटर नहीं करता। हाँ, ये कंपैरिजन ही बहुत गलत है, हमें करना ही नहीं है कंपैरिजन। आप यूनिक हो, हम सब यूनिक है, हम सब अपने आप में अलग हैं। कोई किस चीज़ में अच्छा है, कोई किस चीज़ में अच्छा है, कंपैरिजन बनता ही नहीं है। भगवान ने सबको अलग बनाया है, सबको अलग खूबियाँ दी हैं, अलग कमियाँ दी हैं, तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। सो पहला मैसेज है कि अगर आप कंपेयर करते हो तो प्लीज़ कंपेयर मत करो, खुद को किसी भी लेवल पर मत करो। आप अलग हो, अपने आप को यूनिक मानो। जब आप अपने दिमाग में इस चीज़ को बिठाओगे ना कि मैं यूनिक हूँ,
तो आपकी वो वाइब्स भी निकल के आएंगे, आपका ऑरा उसको एक्सेप्ट करेगा एंड आप वही वाइब्स लोगों तक पहुंचाओगे और लोग आपसे फिर कहेंगे, अगर आप अपने लिए ये थॉट क्रिएट करते हो ना कि मैं यूनिक हूँ, लोग आपसे कहना शुरू करेंगे कि ये लड़की अलग है या ये लड़का अलग है। तो आपको यूनिक एक्चुअली पहले कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ है वो पहले दिमाग में बनती है फिर रियलिटी में आती है। तो पहले आप उसको अपने दिमाग में तो बिठाओ कि आप यूनिक हो, तो दुनिया भी बोलेगी फिर आपको यूनिक हो। सो ये चीज़ है, ये वाइब्स आती है, हमारा ऑरा उसको एक्सेप्ट करता है। स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं कुछ लोग, सो स्ट्रेस के लिए मना है, क्योंकि यूनिवर्स ये तो नहीं कहेंगे ना कि आप स्ट्रेस लो, यूनिवर्स यही कहेंगे कि स्ट्रेस मत लो, ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लो। ऊपर वाला कर रहा है, ऊपर वाला चला रहा है ज़िंदगी को, वो देख रहा है। अगर आपका उनके ऊपर विश्वास है, भरोसा है, तो वो कुछ गलत नहीं होने देंगे, सब अच्छा होगा। भरोसा रखो, भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है, भरोसे से सब कुछ होता है और भरोसा रखना ज़रूरी है, और आप रखोगे तो आपको रिज़ल्ट भी मिलेंगे, ठीक है। तो फालतू की चिंताएं छोड़ दो और ऊपर वाले पे भरोसा करो। जब हमारे हाथ में कोई चीज़ है तो भगवान कहते हैं कोशिश कर, ठीक है। और जब हमें लगे कि नहीं भाई अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो फिर भगवान से कहो कि भगवान अब आप देखो, और वो देखेंगे, ठीक है। अब दोनों ही एनर्जीज़ और जिस भी एनर्जी में आप हो, एक मैसेज है जो कि बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में इन फ्यूचर जो कि जिसको आप सेलिब्रेट करोगे, हैप्पीनेस आने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है। और मुझे यहाँ पर दिखाई देता है ये नेक्स्ट मंथ में है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में। ऑलराइट, सो हैप्पी अभी से रहना शुरू कर दो, ज़्यादा टेंशन मत लो, आगे मुझे दिखाई देता है आपके लिए कुछ खुशियाँ आ रही है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।